शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में कांच का टूटना शुभ होता है या अशुभ। देखिए, अक्सर घर में काम करते हुए अचानक कांच का ग्लास टूट जाता है, या दीवार पर लगा जो दर्पण है वो चटक जाता है, या गलती से हमारे हाथ से लगकर टूट जाता है। उस वक्त सबसे पहली आवाज कहाँ आती है? हमारे कान में। क्या आती है आवाज? कहीं अपशगुन तो नहीं? लेकिन क्या वाकई कांच का टूटना सिर्फ बदकिस्मती लाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वास्तुशास्त्र और ज्योतिष की माने तो कांच का टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार यह आपके घर पर आने वाली किसी बड़ी मुसीबत को टलने का संकेत देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कांच टूटने का असली मतलब क्या है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, और अगर कांच टूट जाए तो फिर आपको क्या करना है। देखिए, कांच का टूटे के कुछ शुभ संकेत है, कुछ ऑस्पिशियस साइंस हैं। वास्तु के अनुसार कांच ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। अगर कांच गलती से टूटे तो इसके कुछ बहुत सकारात्मक मायने भी होते हैं। माना जाता है कि कांच ने घर या परिवार पर आने वाली किसी बड़ी आपदा या नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर ले लिया और खुद टूटकर आपको बचा लिया। अगर खिड़की या दरवाजे का कांच अचानक टूटता है तो ये रुके हुए धन के आने या व्यापार के नए अवसरों का संकेत हो सकता है। यदि किसी बीमार व्यक्ति के कमरे में अचानक उसके पास कांच टूट जाए तो यह संकेत है कि उस व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई और अब उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर में पुराने चले आ रहे झगड़े या तनाव का उस कांच के साथ विसर्जन हो जाता है। अब कांच का टूटना कब अशुभ होता है, मतलब इन ऑस्पिशियस कब होता है? कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर हमें सतर्क रहना होता है। किसी पूजा या मांगलिक कार्य के दौरान कांच का टूटना नजर दोष या आने वाली बाधा का संकेत है। अगर घर में बिना किसी ठोस वजह के रोज कांच की चीजें टूट जाए तो यह कुंडली में राहु या शनि के अशुभ प्रभाव को दर्शाता है। बेडरूम का आईना यदि चटक जाए तो पति पत्नी के बीच तनाव या विश्वास की कमी को दर्शाता है। देखिए, कई बार तो क्या वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। हर चीज को अंधविश्वास से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, इसके पीछे विज्ञान भी होता है। कांच गर्मी का कुचालक है। अगर बहुत गर्मी में अचानक एसी की ठंडी हवा कांच पर पड़े तो उसमें दरार आ सकती है। तनाव और एकाग्रता की कमी भी यह दर्शाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब इंसान बहुत ज्यादा तनाव या निर्णय की स्थिति में रहता है, बहुत थका हुआ है, बहुत थकान से गुजरता है, तो उसके हाथ और आंखों का तालमेल बिगड़ने लगता है, जिससे चीजें बार बार गिरती है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है? कांच टूट गई और आप हमारी इन बातों को मानते हैं जो कि शुभ और अशुभ से जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? निराकरण, उपाय, रेमेडी। बस शांति बनाए रखें, चिल्लाएं, शोर नहीं मचाएं, क्योंकि डर और घबराहट नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा देता है। जो टुकड़े पड़े हुए कांच को बिना आवाज किए इकट्ठा करें और किसी मोटे नीले या काले कपड़े या कागज में लपेटकर घर से बाहर करें, पर वो रात का वक्त नहीं होना चाहिए। रात के समय में टूटी हुई कांच को बाहर मत निकालें। अब जहां पे कांच टूटा है उस स्थान पर सेंधा नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाएं। नमक नकारात्मक वाइब्स को सोखने का प्राकृतिक क्षमता रखता है।
आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय, या फिर वास्तु पुरुष का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषया वीरबे प्रभो मुद्रहम धन धन्यादि स्मृतम कुरु सर्वदा। दूसरा उपाय है, सफाई के बाद उस स्थान पर एक कपूर या घी का दीपक जलाएं ताकि अग्नि तत्व बचे हुए पदार्थों को भस्म करते हैं। कुछ सावधानियां जो बरतनी है कि जैसे चटका हुआ जो आईना है या चटके हुए जो बर्तन है वो घर में रखना दरिद्रता और बीमारी को न्योता देता है, तो उसे तुरंत बदल दीजिए। फिर सूर्यास्त का नियम, रात के समय टूटा हुआ कांच बाहर न फेंकें, उसे कोने में रख दीजिए और सुबह सूरज निकलने के बाद बाहर निकालें। तो धन्यवाद, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दीजिए और हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।